can become death, the destroyer of worlds. दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब पहली बार कब चला था और चलने के भी के रूप में मनाया जाता है। 1 सितंबर 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध को 6 साल पूरे हो गए थे, फिर भी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। इस दौरान जापान के एक ताकतवर देश हुआ करता था और इस युद्ध में लगातार हमले कर रहा था। तभी इसके हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला कर दिया और जापान को उसने कभी भी न भूलने वाला दर्द दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध को 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया। अमेरिका ने टोक्यो को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि इस शहर में कई प्रमुख यूनिवर्सिटी थी, कई बड़े उद्योग यहाँ से संचालित होते थे। इसके अलावा इस शहर में 2000 बौद्ध मंदिर और कई ऐतिहासिक धरोहर मौजूद थी। टोक्यो की अहमियत को देखते हुए परमाणु बम हमले का पहला टारगेट टोक्यो को चुना गया था। हालांकि युद्ध सचिव हेनरी सिस्टम भी अपनी जीत पर अड़ गए थे। वह सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन के पास गए और इसलिए इसे टारगेट लिस्ट से हटाने की मांग की। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जिस लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था, उसका वजन करीब 4 टन यानी 4000 किलो वजन था। इसलिए लिटिल बॉय में करीब 65 किलो यूरेनियम भरा हुआ था। इस बम को एनोला के नाम के विमान से गिराया गया, जिसके पायलट पॉल टिबेट थे। अमेरिका के इस बम को जापान के एओई ब्रिज पर गिराना चाहता था। हालांकि लक्ष्य से दूर पर गिरने के कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई हजार लोग घायल हो गए। जिस समय परमाणु बम गिरा था, उस दौरान समय हिरोशिमा का तापमान 4 लाख डिग्री सेल्सियस हो सकता। दोस्तों, हम अब 50 डिग्री के ऊपर सेल्सियस सहन नहीं कर सकते, 4 लाख डिग्री सेल्सियस पर। अमेरिका ने हिरोशिमा के 3 दिन बाद जापान के एक और शहर नागासाकी पर फैटमैन नाम के परमाणु बम से हमला किया। इस हमले में करीब 74,000 लोग मारे गए थे। 4500 किलो वजनी फैटमैन 6.5 किलो प्लूटोनियम से भरा हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध से जापान आज तक संभला नहीं है। उनकी प्रगति बहुत हुई, लेकिन जिस काली बारिश से वहाँ पर आज भी बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। तो न्यूक्लियर बम के सदमे से जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और आत्मसमर्पण कर दिया। आज भी जापान के पास अपनी खुद की सेना नहीं है। अमेरिका उनका रक्षण करता है। तो हमारी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।